अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे की तामीर शुरू करने के लिए अरबों रुपए जारी कर दिए गए हैं। यह है डेरा इस्माइल खान से पिशावर मोटरवे, जो कि 365 किलोमीटर तवील होगी। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आपकी दूसरी खबर, सिंध के अंदर बनने वाली डीएनए एंड फॉरेंसिक लैब को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद अब सिंध और बलूचिस्तान के दूध में होने वाले जराइम को बआसानी इस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर चेक किया जा सकेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर क्या है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मोटरवे जो तामीर होगी वो डेरा इस्माइल खान से पेशावर तक होगी। उसके टेंडर्स पिछले साल जारी कर दिए गए थे। अभी उन टेंडर्स का जवाब आना बाकी है, लेकिन खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मोटरवे के लिए दरकार ज़मीन खरीदने के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। पहली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है केपी हुकूमत की जानब से। पेशावर और डेरा इस्माइल खान दोनों तरफ से ज़मीन की खरीदारी शुरू हो जाएगी। अब ये 365 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी, जो कि 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। 3 लेन्स जाने के लिए, 3 आने के लिए। इसमें 19 इंटरचेंज फेज 1 में बनेंगे। फ्यूचर में जब जरूरत पेश आएगी मजीद इंटरचेंज बनते रहेंगे, जैसे बाकी दीगर मोटरवेज में होता है। फिर इस मोटरवे के अंदर 2 टनल्स बनेगी, जो कि मजमूई तौर पर 7 किलोमीटर तवील होंगी। एक दरा आदम खेल में 5.6 किलोमीटर की, दूसरा बांडा दाऊद शाह के अंदर 1.6 किलोमीटर की। खैर पख्तूनख्वा के 7 अजला जो हैं वो इस मोटरवे के जरिए कनेक्ट होंगे। पेशावर, कोहाट, ठंगू, करक, लकी मरवत, टांक, बन्नू और डेरा इस्माइल खान। अब इस मोटरवे से सालाना 25 से 30 अरब रुपए आमदन एक्सपेक्टेड है, और जितनी इस पर लागत आएगी, जो फिलहाल 348 अरब रुपए कैलकुलेट की जा रही है, मेरा ख्याल है ये शायद जब बिड्स खुलेंगी कुछ 400 अरब रुपए के ऊपर सेटल होगी, जितनी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उसके बाद ये मोटरवे 10 सालों के अंदर अपना खर्चा पूरा करेगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना रही है। कुछ पैसे हुकूमत खैर पख्तूनख्वा अपनी जेब से डाल रही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। इस मोटरवे के अंदर वफाकी हुकूमत का कुछ भी नहीं है, तो सारे पैसे सूबा अपने तौर पे अरेंज कर रहा है। तो हर साल जो पैसे आएंगे वो 10 सालों के अंदर तकरीबन इसकी कॉस्ट पूरी करेंगे। फिर फ्यूचर में जाकर अगले 15 साल बेनिफिट देगी। इससे पहले खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने बजट से 2 मोटरवेज ऑलरेडी तामीर कर रही है। एक तो है स्वात मोटरवे, जिसका फेज़ 1 मुकम्मल है। दूसरी फेज़ उसका जो है उस पर कंस्ट्रक्शन जारी है। वो 80 किलोमीटर का फेज़ है, जो चकदरा से आगे तक जाता है, कालाम से कुछ पहले तो फतेहपुर तक। वो उम्मीद है 2-3 साल में कंप्लीट होगा। उसके बाद दीर मोटरवे को 30 से 33 किलोमीटर तवील है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत है अपनी जेब से इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से मोटरवेज बना रही है। अब ये जो डीआई खान पेशावर मोटरवे है, इसका जो हमवार इलाका है वहाँ पर तो 120 किलोमीटर की रफ्तार होगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके दरमियान में आएंगे वहाँ पर 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी। फिलहाल तक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे तवील मोटरवे होने वाली है। लेकिन एक मोटरवे अगर बनती है तो वो इससे भी तवील हो सकती है। वो होगी कराची से सखर मोटरवे। बेसिकली कराची से हैदराबाद मोटरवे जो है वो एज सच मोटरवे के स्टैंडर्ड की मोटरवे नहीं है। फिर हैदराबाद से सखर मोटरवे तो साल से बैक बर्नर पे पड़ी हुई है। तो अब प्लान ये है कि कराची की जो पोर्ट्स हैं वहाँ से लेकर डायरेक्ट सखर तक मोटरवे बनाई जाए और दरमियान में हैदराबाद को भी जोड़ा जाए। तो अगर वो मोटरवे प्रॉपर फिजिबिलिटी के बाद बनना शुरू होती है तो 475 किलोमीटर की वो मोटरवे होगी, लेकिन अभी तक उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी। इस डीआई खान पेशावर मोटरवे की फिजिबिलिटी मुकम्मल है। इवन इसका टेंडर भी जारी हो चुका है, कंपनी अपने में बिड्स डाल रही हैं। उसके ऊपर कुछ काम होगा, लेकिन वो मोटरवे बड़ी अहम होगी। क्यों? वो हमारी पोर्ट से जो सामान निकलता है या जाता है उसे कराची शहर के रश से बचाकर पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाएंगी। फिर कराची से लेकर आप पेशावर तक मोटरवेज के नेटवर्क के जरिए पहुंच सकेंगे। महफूज और तेज़ तरीन आपको रास्ता मिलेगा, और ये पाकिस्तान में ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि तिजारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन मोटरवेज के साथ एक चीज़ अभी भी
सूबाई हुकूमतें मिस कर रही हैं, वफाक भी, कि इन मोटरवेज के ऊपर इंडस्ट्रियल सिटीज़ नहीं बनाए जा रहे। इंडस्ट्रियल हब्स बनाने चाहिए ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, उस इंडस्ट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस हो तेज़ी से वो पोर्ट तक पहुँच सके। पोर्ट से कुछ इंपोर्ट कराना है तो वो शहरों में जाकर फंसने की बजाय तेज़ी से पहुँचे और मुल्क के अंदर सनत का पहिया चले। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध में बनने वाली डीएनए एंड फॉरेंसिक लैब को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गई है। पहले पाकिस्तान की जो फॉरेंसिक लैब थी वो पंजाब में बनी थी, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी 2011 में शुरू हुई। इस वक्त वो दुनिया की दूसरी बड़ी फॉरेंसिक एजेंसी है। पाकिस्तान के बाहर भी दीगर कई मुल्कों से यहाँ पर डीएनए सैंपल्स और दूसरी चीज़ें फॉरेंसिक के लिए आती हैं। फिर सिंध हुकूमत ने अपनी बनाई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में, जो अब तक 8500 डीएनए टेस्ट कर चुकी है और इसे आईएसओ 17025 की सर्टिफिकेशन मिली है। थर्ड पार्टी ऑडिट है और इसने एक बहुत अहम केस जो है उसे भी हल किया है। वो केस पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहा था। एक खातून का कत्ल हुआ था डिया भील के नाम की, तो उसके ऊपर इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि ये चूँकि हिंदू लड़की थी, इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, इस वजह से वो लड़की नहीं मानी तो उसे कत्ल किया गया। जब उसका डीएनए किया गया, बाकी चीज़ें सारी चेक की गई, तो पता लगा कि इस लड़की बेचारी को एक जादूगर ने कत्ल किया था। लोग तोहमात के लिए, जादू टूने के लिए जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जो यकीन नहीं होता, तो उस वजह से अपने ही मज़ाहिब को छोड़ते हुए इन 2 नंबर लोगों के पास जाके जब लोग इलाज करवाते हैं तो वो अजीब व गरीब टोटके, अजीब व गरीब तपस्याएँ करने कहते हैं, जिनमें अक्सर जान भी चली जाती है। तो उस लड़की की जान बेसिकली जादू की जो तमाम प्रोसीजर होता है उसमें गई थी, तो उस वजह से एक बहुत बड़ा केस उन्होंने सॉल्व किया है। अब ये जो फॉरेंसिक एजेंसीज़ हैं, यहाँ पर ना सिर्फ इंसानों के डीएनए चेक किए जाते हैं बल्कि असले का डीएनए चेक किया जाता है कि असले का क्या मामला है, किस बंदूक से शॉट चला, कि कौन सी गोली उसका इस्तेमाल हुई। इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल फॉरेंसिक जो है वो होते हैं कि किसी बंदे की अगर आवाज़ बनाई गई है तो आया वो जेन्युइन आवाज़ है या नहीं है। अगर तो किसी शख्स की आवाज़ रिकॉर्डेड है किसी जुर्म के अंदर और वो वाकई फॉरेंसिक में उसी शख्स की आवाज़ साबित हुई है तो उसे अब सज़ाएँ भी होती हैं। वीडियोस का मामला भी इसी तरह है और तस्वीर का मामला भी है। फिंगरप्रिंट तो अब बहुत ही मामूली सी चीज़ रह गई है। तो ये चीज़ें आज की इसी 21वीं सदी में जराइम करने वालों के लिए एक वार्निंग साइन है कि अब आप जुर्म करके आसानी से बच नहीं सकते। अब आप कहीं ना कहीं काबू आ जाएंगे। पहले की तरह ये नहीं होगा कि आपने बहुत हाथ की सफाई दिखाई, आप हाथ की सफाई दिखाएंगे तब भी जुर्म कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाएगा। और इन फॉरेंसिक लैब्स के ज़रिए इन चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, उन वाक़यात को रिक्रिएट किया जा सकता है और उस रिक्रिएशन के बाद कई मुजरम दहाइयों बाद गिरफ्तार हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा 20 साल बाद एक मुजरम पकड़ा गया, 25 साल बाद एक बंदा पकड़ा गया, तो वो फॉरेंसिक के किसी न किसी रडार में आता है। कहीं से एक छोटा सा शक पड़ता है, जब उसे वेरीफाई किया जाता है तो वो शख्स, वो बंदा, वो मुल्ज़म, वो मुजरम गिरफ्तार हो जाता है। तो नाज़रीन, तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान में चंद अच्छी खबरें भी होती हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप तक वो अच्छी खबरें पहुंचाई जाएं। बुरी खबरों के लिए पूरा पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।